अगर हम जो मूल विषय है, जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए, आपने राहुल गांधी जी को शायद तभी जाकर बोलना पड़ा बाहर कि वो एक अति सी हो गई कि आप आइए, एडजन कर दीजिए, अपनी बात रखिए, खत्म, या नहीं लिखा जाएगा, ये हो गया है। और फिर उसके बाद जो बाकी हुआ, तो रॉबर्ट वाड्रा ने फिर जिस तरीके से रिएक्ट किया है, मतलब मुझे लगता है करते तो रहे हैं, वो राजनीतिज्ञ तो नहीं है, लेकिन एक वो भी सीमा से बाहर हो गया है मामला, इसलिए शायद उनके भी सब्र का बांध टूटा है। कैसे देखें, कैसे लें, ये क्या आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है पूरे मसले पर? और शायद इनको तो लाज या शर्म तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं कोई सुधार होगा, जो डर्टी जो पॉलिटिक्स होने लगी है। टिप्पणी आपकी सर। ना वाड्रा वाला ठीक है, मतलब वो उसका वो बहुत ज्यादा सीरियसली मैं नहीं लेता, इसीलिए कि उनकी उनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं कांग्रेस को बचाने या इसके लिए, उसको उनको आना भी नहीं चाहिए। मेरी राय में वाड्रा को पिक्चर में ज्यादा आना नहीं चाहिए, लेकिन इस मामले में उसका बोलना जरूरी था, इसीलिए कि उसकी पत्नी है और जिस तरह से इन लोगों ने उसको कोशिश की ये करने की, तो चीजों के लिए इसलिए उनको आना पड़ा, तो वो आए तो अच्छा किया। लेकिन वैसे उनकी राजनीतिक जरूरत नहीं है कांग्रेस को, और कांग्रेस को उससे बचना चाहिए। वाड्रा जैसे मतलब जो भी है उनकी इमेज रहे, चाहे जो उनका रोल है, उसकी जरूरत कांग्रेस को फिलहाल तो खत्म, उसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस मामले में चूंकि ऐसा मामला था कि उसकी पत्नी का सवाल था उनकी, और उन्होंने और बाकी चीजें भी ठीक ठाक कही हैं। उस मामला ये है कि देखिए, चाहे वो ये इशू हो, चाहे विपक्ष को बोलने नहीं देने का इशू हो, ओम बिरला ने जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है ना, संस्थागत जो पतन हुआ है देश का, उसके प्रतीक बन गए। अब क्या होता है कि कई बार आप बहुत विषम परिस्थितियों में भी अपनी ये इमेज बचाए रख लेते हैं, कम से कम एक साधारण स्पीकर के रूप में भी वो बच जाते हैं। मतलब अब जैसे लोग तुलना करने लगे हैं, अब वो लोग कहने लगे हैं क्या कि सुमित्रा महाजन इनसे बेहतर थी, जबकि वो थी नहीं बेहतर। मतलब वो भी इतनी ही बुरी, मतलब इतनी थी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो भी बहुत उत्साही थी, ज्यादा ही सत्ता पक्ष के बाद। तो भी थोड़ा बहुत नॉर्म था उनमें कुछ, मतलब आप कह सकते हैं कि संसद चलने लायक स्थिति में लगती थी, जिससे ये तो और भी बुरी हालत है। अच्छा, ये हालत इतनी खराब है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब ये एक अनरिटन कोड है कि कभी भी संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। और सही कहा अरविंद जी ने, हम लोगों ने कुछ 2-4 लोगों को देखा, पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स मिनिस्टर होता था, वो विपक्ष के ही लोगों के बीच घूमते रहता था। राजीव शुक्ला को तो देखते थे कि विपक्ष के ही तरफ जा करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो पता करता था कि विपक्ष क्या मुद्दा उठाएगा और हमको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, और इज्जत बची रहे। इज्जत बची रहे मतलब कि उनके सवाल का जवाब भी मिल जाए और उनको नाराजगी भी ना रहे, मतलब वॉकआउट ना हो। अब इनको इससे ये तो खुद ही वॉकआउट करने के लिए है ये, मतलब कि आप देखेंगे कि 2-3 साल से जो चालू है वो स्ट्रेटजी अलग ही बनाई। मतलब जैसे विपक्ष स्ट्रेटजी बनाता है कि हमको वॉकआउट करना है, हमको दबाव डालना है, वो विपक्ष पे दबाव डाल रही है। अब ये सत्ता पक्ष अगर विपक्ष को घेरे में रखना है, उसको दबाव डालना है, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? दूसरा है क्या कि ये जो कोलैप्स आप देख रहे हैं ओम बिरला का, वो अकेले उनका नहीं है। अब जैसे अभी रेल मंत्री की चर्चा की, और रेल मंत्री तो उनको ठेके दे रहा है जिसमें वो काम कर चुका है। अब जो काम मीडिया का वो करता नहीं है, इसीलिए लोग ना, मैंने कई बार इसको क्यों नहीं आ रहा है ये भाई, वो जो जी कंपनी और सीमेंस में काम कर चुका है और कुछ के साथ पार्टनरशिप भी उसकी थी, वही सब कंपनी को ठेके दे रहा है, और ये खबर नहीं आती है। मतलब क्या आश्चर्य होता है कि कोई खबर ही कहीं नहीं आती है कि ये जो है इकोनॉमी, मतलब बिजनेस अखबारों में भी, कि कम से कम इतना तो बता रहे कि यहाँ जो है उतना कोई नहीं बता रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा मामला है। रेल मंत्रालय, आईटी दोनों में। ऐसे ही राजीव चंद्रशेखर, जिसकी खुद की आईटी कंपनी थी, वो बन गया आईटी मिनिस्टर। पहले तो लोगों को दूर दूर तक जो है, अगर कोई संबंध है तो वो भाग जाता था, वो नहीं, वो क्या कहते हैं, रहता था, क्योंकि माना जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये तो है मुद्दा। जहां तक अमित मालवीय का सवाल है, वो भी वही इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का
प्रतीक है। बीजेपी में प्रवक्ता होते, हर एक पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, उनका लीडर होता है, वो जाता है लोगों के बीच में। अब ये एक एक्स्ट्रा पार्टी ऑथोरिटी जिसको कहिए, आईटी सेल है, उसको ना प्रवक्ता है, वो ना लोगों से उसको कुछ मिलना जुलना है, वो वहां थमे हुआ, वो नैरेटिव सेट कर रहा है। इसका मतलब पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। पार्टी को अच्छा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वो तो कोई सेल का है, और वो कोई एक सेल का थोड़ा ही है, वो तो पीएमओ से लेकर के हर एक चीज पर करता है, क्या कहते हैं, डिबेट करता है, सोशल मीडिया में नैरेटिव बनाता है। वो भी जो पार्टी के रूप में बीजेपी की जो पतन है, खत्म है, मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई मतलब पहले क्या होता था, हम लोगों ने जो पत्रकारिता की कि मान लिया कि कोई सीनियर लीडर से आप मिले, वो उसका कोट आएगा, उसके बाद वो प्रवक्ता से मिलने की हम लोग को जरूरत नहीं थी, इसीलिए को प्रवक्ता खुद ही वो रोज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था और वो आके आपको बताता था, और उससे आप ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अपना जानकारी लेते थे, और न उससे भी आपसे, अगर आप उससे मामला नहीं बनता था, इसीलिए कि आप प्रवक्ता को कोट करके कोई बड़ी खबर नहीं लिख सकते थे, तो आपको किसी सीनियर लीडर से बात करनी पड़ती थी, या तो उसको कोट करना होता था या लिखना पड़ता था कि सूत्रों ने बताया, लेकिन आपको ऑथेंटिकेट करना होता था। अभी तो कोई है ही नहीं, वो पार्टी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रह गया। किसी प्रवक्ता से सबसे बड़ा प्रवक्ता है वो अमित मालवीय, जिसको कि किसी से फेक नहीं करना है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की स्थिति है, पार्टी के स्ट्रक्चर के रूप में भी और इधर, और इसको आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं जितने इंस्टीट्यूशंस है। अभी सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की, मैं तारीफ नहीं मतलब करने की स्थिति में हूँ। इतना मतलब कि इतना कमजोर बुलडोजर सामने ले करके, और बुलडोजर आप तो देखिए ऐसा हो गया बुलडोजर उससे बता दिया, इसका मतलब है कि बुलडोजर के लिए किसी इसकी जरूरत नहीं है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है। अब तो बुलडोजर जो है प्राइवेट भी लेकर के आप जा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ आप कौन कंट्री में रह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको खाली लास्ट पॉइंट कहूंगा कि हम लोग एक हैंगओवर में है, कुमारी में है लोकतंत्र के। लोकतंत्र कब के खत्म हो चुका है, उसका नशा उतर जाना चाहिए हमारे दिमाग से। हम लोग उसकी खुमारी में जी रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है, बनाना रिपब्लिक वाली स्थिति है। क्या अनाप शनाप जो है आपका, देखिए ना प्रधानमंत्री का ना को आप देखिए, महाकुंभ के बाद मैं जाऊंगा सोमनाथ, और उसी से ऊर्जा मिल रही है, और वो पूरी दुनिया ट्रंप पर डिबेट कर रही है, और वो जो है सब पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि इससे जो एनर्जी मिला है, ये एनर्जी अपने को, और उसका जो मुख्यमंत्री है वो कहता है कि छावा ने जो, क्या कहते हैं यहाँ का देवेंद्र फडणवीस, छावा ने जो ये किया है, क्या कहते हैं, लोगों का इमोशन जगाया, उससे लोग कह रहे हैं कि उसका मकबरा उखाड़ देंगे। अब बताइए कि वो तो मतलब मराठों का, पेशवाओं का इतने साल से राज था, कभी उनके दिमाग में ना, वहां तो साहू छत्रपति जो है उनका जो वारिस था, वो गया, क्या कहते हैं, वहां उनके कब्र पे और जाते ही रहता था, और वो जो है कोई किसी के दिमाग में भी नहीं आया। बगल में मैं तो आपको कहूंगा कि मोरेश्वर सावे इनका पहला शिवसेना का जो जीता एमपी, वो मोरेश्वर सावे थे, जो औरंगाबाद से जीते थे। उसको भी कभी कहते मैंने नहीं सुना कि मकबरा उखाड़ दो, उसको भी, जो कि एकदम हार्डकोर शिवसेना था, इसी आधार पर जीता था, और एकदम कॉमनल है, औरंगाबाद में डिवीजन क्लियर है, वहां पर एकदम उससे कॉमनलाइज सिटी मैंने नहीं देखा, मैं 20 बार गया हूँ वहां। लेकिन वहां भी उसका जो एमपी था शिवसेना का, फायर ब्रांड एमपी माना जाता था, वो भी कभी नहीं बोला कि हम, और 25 किलोमीटर भी नहीं है वो जो खुलताबाद जो है वहां से, औरंगाबाद से। तो बताइए आप, हमको लगता है कि हम लोग किसी ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसको डेमोक्रेसी वगैरह मत कहिए, मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आता, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई भेजता है, जैसे आप लोग जब बुलाते हैं, तो मेरे दिमाग में आता है कि क्या बोला जाएगा इसमें, बोलने लायक क्या है। सब इतने अपन लोग ऐसे, मतलब ऐसे समय में रह रहे हैं, इसमें कुछ समझदारी से कह सकें, कुछ बता सकें।
है।